हर हर महादेव मेरे सनातनी भाई बहनों और बंधुओं। आज मैं आपको श्री प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताई गई पाप और पुण्य की कथा का चिंतन आपके साथ करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। एक बार यमलोक में वैकुंठ मार्ग की लाइन में एक बस ड्राइवर को खड़ा हुआ देख उस लाइन में खड़े सभी साधु संतों व पुण्य आत्माओं के मन में संशय हुआ कि इस अशिष्ट दुष्ट को, जिसने फटी जीन्स पहनी है, मुंह में गुटखा चबा रहा है, खड़े होने की और बोलने की भी शिष्टता नहीं है, इसने ऐसा क्या पुण्य कर दिया जो इसको हम जैसे पुण्यात्माओं और साधु संतों के बीच में यमराज ने खड़ा कर दिया। इतने में उस बस ड्राइवर के आगे वाली एक पुण्यात्मा को यमदूत ने कहा, आप यहाँ से सीधे जाइए, वहाँ एक कमरा है, वहाँ एक चूल्हा है, अन्न फल आदि रखे हुए हैं, आप अपना भोजन तैयार कर लीजिए और वहीं रहिए। फिर दूसरे संत को बोला, आप यहाँ से दाएं जाइए, वहाँ एक सर्व सुविधा युक्त कमरा है, वहाँ आप अपना निवास करिए। अब बस ड्राइवर का नंबर आया। यमदूत ने उसको प्रणाम किया और बोला, आप यहाँ से बाएं जाइए, वहाँ आगे एक एसी वाला दास दासियाँ 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहेंगी, आप वहाँ जाकर विश्राम कीजिए। बस ड्राइवर खुश होकर आगे जाने लगा। तभी एक कथावाचक ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे दूत, इस दुष्ट ने ऐसा क्या पुण्य किया है जो ऐसी सुविधाएं और वैकुंठ प्राप्त हुआ। तब दूत ने कहा, मैं यमराज जी को बुलाकर लाता हूँ ब्राह्मण देवता, आप उनसे ये प्रश्न कीजिए। यम देवता ने आकर ब्राह्मण देवता को, साधु संतों को प्रणाम करके बोला, क्या हुआ। तब वे बोले, अभी एक कथावाचक को वैकुंठ के अंदर भेजा गया, जहाँ भोजन सामग्री से स्वयं भोजन तैयार करना और अपने कृत्य स्वयं ही करने को बोला गया, और इस दुष्ट ड्राइवर को एसी और दास दासियों से युक्त बंगला प्रदान किया गया। इसने ऐसा क्या पुण्य किया है, हमें जानना है। तब यमराज जी ने कहा, वो जो कथावाचक थे, उनकी कथा में लोग भगवत भजन करने नहीं आते थे। वहाँ जितने लोग आते थे वह सोने के लिए आते थे, और कुछ लोग आपस में पीछे बैठकर वार्तालाप करने आते थे, जिसके कारण उन्हें वह कमरा मिला है और उनके पुण्य में कमी आई है। इस बस ड्राइवर की बस में लोग तीर्थ करने जाते थे, और यह बस इतनी तेज चलाता था कि कोई सोना तो दूर आपस में बात भी नहीं करता था। सब अपने इष्ट देवता का स्मरण व हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, भजन व प्रार्थना करते थे। इस बस ड्राइवर को उन्हीं लोगों के पुण्य का थोड़ा थोड़ा भाग मिला, जिससे यह महापुण्य आत्मा बन गया। अतः इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना पुण्य कर रहे हैं। हम जाने अनजाने कभी कभी कोई पाप कर देते हैं, या जाने अनजाने कभी कभी कोई अच्छा पुण्य कर देते हैं, जिसका फल हमें भगवान अवश्य ही देते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और सदैव ही भगवान की सेवा करना चाहिए, भजन चिंतन करना चाहिए। ये कथा मैंने आपको सुनाई है। आप लोग इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी शिव पुराण की प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताई गई कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इस कथा को और शिव पुराण की समस्त कथाओं को सुने, बाबा भोले भंडारी अविनाशी कैलाशी त्रिकालदर्शी जगत पिता महेश्वर महादानी कल्याणेश्वर महादेव सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।